नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको किस प्रकार से साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से और किस प्रकार से आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की जो एक्टिविटीज है उनको किस प्रकार से आपको अपडेट करना है, उनका जो डाटा है किस प्रकार से आपकी उसकी एंट्री आपको करनी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रखर राजस्थान जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत साला दर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान महोदय के द्वारा या आपके साला दर्पण प्रभारी के द्वारा किस प्रकार से एंट्री करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपका जो होम पेज है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको योजनाओं वाले टैब पर जो स्कीम वाला टैब है उस पर चले आना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा रीडिंग कैंपेन मॉनिटरिंग मॉड्यूल, तो इस वाले मॉड्यूल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे पुनः आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रीडिंग कैंपेन मॉनिटरिंग मॉड्यूल और दूसरा दिखाई देगा स्कूल लेवल रीडिंग एक्टिविटीज। तो इन दोनों मॉड्यूल में आपको जो आपकी जो डाटा है उसकी एंट्री करनी है। तो चलिए पहले वाले मॉड्यूल पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन है, जो नया पेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन या कुछ जो गतिविधियां हैं वो दिखाई देगी, स्कूल में की गई गतिविधियां और उसके सामने गतिविधि के लिए लक्षित तिथि, एक्टिविटी स्टेटस और एक्शन। तो यहाँ पर जिस तिथि को आपको यह जो गतिविधि करनी है और उस तिथि को ही इसको आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें 9 सितंबर को आपको गतिविधि आयोजित की गई तो इसको अपडेट किया गया 13/9 को। तो इस तरह से आपको जिस तिथि को यह आपका जो एक्टिविटी की गई है उस एक्टिविटी की डेट यहाँ पर आपको अपडेट कर देनी है। तो अगर हम बात करें 14 सितंबर को तो जो एक्टिविटी है तो इसके सामने यहाँ पर 18 सितंबर को अपडेट किया गया। इसके बाद हम बात करें 23 सितंबर को जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एक यस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इस यस वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जिस डेट को भी आप क्लिक करेंगे तो जिस डेट को आप गतिविधि करेंगे उस डेट को आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, वह जो डेट है और उसका जो अपडेट का जो डेट है वो यहाँ पर आपको सेव हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे डेट आएगी आपको एक्टिविटी करवानी है और उस एक्टिविटी की जो स्टेटस है यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो वह उस डेट के दिन की जो एक्टिविटी है वो आपके सामने यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहले वाले ऑप्शन में डाटा की एंट्री करनी है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाले मॉड्यूल में आपको किस प्रकार से एंट्री करनी है। तो उसके लिए पुनः आपको योजनाओं पर क्लिक करना है और योजनाओं पर क्लिक करने के बाद में रीडिंग कैंपेन मॉनिटरिंग पर क्लिक करना है और दूसरे ऑप्शन स्कूल लेवल रीडिंग एक्टिविटी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पुनः एक नया मॉड्यूल आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दो ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं। स्कूल में की गई गतिविधि कक्षा 1 से 5 की गतिविधि के दिनांक है और कक्षा 6 से 8 की गतिविधि के दिनांक है। तो यहाँ पर आपने जिस भी दिनांक को यह गतिविधि कक्षा 1 से 5 के लिए की है या कक्षा 6 से 8 के लिए की है उस डेट को आपको यस पर यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर यस पर टिक करेंगे तो आपके सामने उस डेट को ये जो गतिविधि है वो यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। चलिए मान लीजिए दीवार या शब्द जो दीवार है वो स्थापित की गई कक्षा 1 से 5 में, ये जो गतिविधि है वो की गई आज की डेट में आपने की गई। तो आप जैसे ही आज की डेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने यह जो डेट है वो आज की सेव हो चुकी है 19/9/2024। इसी प्रकार से आज ही की डेट में कक्षा 6 से 8 के लिए भी यह गतिविधि की गई है। तो आपको पुनः इसी यस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः एक मैसेज आपको दिखाई देगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से जिस भी दिनांक को आप यह गतिविधि करते हैं तो आपको इस प्रोसेस के माध्यम से साला दर्पण लॉगिन से इस प्रकार की जो गतिविधि है उसको सेव कर देना है। अब हम देखते हैं कि स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको किस तरह से डाटा की एंट्री करनी है। देखिए इस तरह से आपको स्टाफ लॉगिन कर लेना है और आपका होम पेज इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और स्टूडेंट वाले टैब पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप स्टूडेंट वाले टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने पुनः दो ऑप्शन, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन है मॉड्यूल है, और दूसरा जो मॉड्यूल अभी स्टार्ट किया गया प्रखर राजस्थान रीडिंग पीरियड एक्टिविटीज। तो आपको इस वाले जो प्रखर राजस्थान रीडिंग पीरियड एक्टिविटीज है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टूडेंट वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट मॉड्यूल का, और दूसरा आपको दिखाई देगा प्रखर राजस्थान रीडिंग पीरियड एक्टिविटीज। तो इस पीरियड की जो प्रखर राजस्थान की एक्टिविटी है उसके लिए आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो नया इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा, रीडिंग पीरियड एक्टिविटीज। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी शिक्षकों को द्वारा ये दर्ज किया जाना है। केवल उन गतिविधियों को चयन करें जो आपने पठन अवधि या रीडिंग पीरियड के दौरान विद्यार्थियों के साथ कराई है। इस मॉड्यूल को हर हफ्ते आपको शुक्रवार को अपडेट करना है, जिसमें सप्ताह के दौरान की गई रीडिंग गतिविधियाँ आपको शामिल करनी है। तो हर फ्राइडे शुक्रवार के दिन आपको ये गतिविधि अपडेट करनी है, और हिंदी और अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा यह गतिविधि का आपको जो अपडेशन है वो करना है। तो इसके लिए आपको नीचे चले आना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका सेशन दिखाई देगा, आपकी क्लास है, सेक्शन है और आपका सब्जेक्ट है। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इस तरह का पेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप मान लीजिए कक्षा अगर हम 4 एक क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कक्षा 4 इसके सेक्शन, और यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दो शिक्षक के द्वारा एंट्री होगी तो यह हिंदी किया, और इसके बाद में जो भी इस सप्ताह की जो एक्टिविटीज़ है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देने वाली है। तो आपको जो लिस्ट में इस सप्ताह में आपने जो भी गतिविधि करवाई है उसके सामने आपको यस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उस यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो उस डेट की जो गतिविधि है तो वह डेट यहाँ पर आपको इस तरह से सेव होती चली जाएगी। तो इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको जो नेक्स्ट क्लास है वो सेलेक्ट करनी है, और इसी प्रोसेस के माध्यम से हर सप्ताह में फ्राइडे के दिन इस सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इस प्रोसेस के माध्यम से सेव कर देना है।